चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। मतलब हेलो एल्केन किसी के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सबके सब, जो कि आपने पढ़ा होगा बहुत ही शानदार तरीके से। एल्काइल हैलाइड है, बहुत सारे रिएक्शन जो है इसमें से कन्वर्जन में आ चुके हैं, बहुत सारे नहीं 90% रिएक्शन यहां से कन्वर्जन में आ चुके हैं। एल्काइल हैलाइड है, आप मुझे बताओ जब एल्काइल हैलाइड के रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करते हैं या मॉइस्ट Ag2O के साथ करते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं। एल्काइल हैलाइड के रिएक्शन KCN के साथ करेंगे तो साइनाइड बनता है, एल्काइल साइनाइड। AgCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। अगर KNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो नाइट्राइल बनता है, ONO या नाइट्रो O टाइप का कंपाउंड बनेगा। AgNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, NO2 आता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। NaNO2 सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो NO2 का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। अगर प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करेंगे एल्काइल हैलाइड की, किसी भी मतलब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन प्राइमरी एमीन के साथ करेंगे, यहां से Br और यहां से HBr बाहर निकल के सेकेंडरी एमीन का फॉर्मेशन होता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एल्काइल हैलाइड के रिएक्शन करो NaSH सोडियम थायोल के साथ तो क्या बनेगा बताओ? ये बन जाएगा, थायोल बन जाएगा। CH3CH2SH मतलब NaBr बाहर निकल जाएगा। देखो रिएक्शन बहुत आसान है नहीं? एक बार अगर पता चल जाए ना रिएक्शन कैसे याद करनी है तो दीज आर वेरी इजी। अगला है सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस में एसीटोन, फिंकलस्टीन रिएक्शन है। Br जो है I से रिप्लेस हो जाएगा तो ये रिएक्शन ये है आंसर। अगला गिलमान रिएजेंट R2CuLi, तो यहां से CH3CH2 दो है तो एक CH3CH2 यहां पर अटैक हो जाएगा, Br बाहर निकल जाएगा तो 4 कार्बन का जो है एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही Na2S के साथ रिएक्शन करेंगे तो ईथर तो बनता है, ठीक है ना, तो थायो ईथर बन जाएगा यहां पे CH3CH2S CH2CH3। समझ में आया नहीं आया? ये रिएक्शन में पहले बता चुका हूं, ये क्विक रिवीजन चल रहा है हमारा, ठीक है ना। तो 24 तारीख से जेईई का पेपर है तो आपको क्विक रिवीजन करना पड़ेगा ना, इस हिसाब से मैं आपके सामने लेके आया हूं। Na2SO3 के साथ रिएक्शन करेंगे एल्काइल हैलाइड की, NaBr बाहर निकल गया, बच गया क्या? Na+SO3 नेगेटिव, ये बच गया, बाकी जोड़ दो उसको वहां पे। ऐसे ही NH3 के साथ रिएक्शन करोगे, एक H और एक Br बाहर निकल गया, एमीन बन गया प्राइमरी एमीन। समझ में आया नहीं आया? प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन हो चुका है। ऐसे ही अल्कोहलिक KOH, एल्काइल हैलाइड में अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करते हैं, वेरी फेमस रिएक्शन 1,2 एलिमिनेशन होता है। एक पहले कार्बन से ब्रोमीन और दूसरे कार्बन से जो है हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, HCl मतलब HBr या HCl बाहर निकल जाएगा तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ जाएगा तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो चुका है। वेरी वेरी फेमस रिएक्शन। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब भी अल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं तो क्या बनता है? एल्कीन बनता है। अगर एक्वस KOH के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? अल्कोहल। तो ये थे आपके प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। तो कुछ और बच गए हैं, उसको भी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या होता है, उससे क्या प्रॉपर्टी है, कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली प्रॉपर्टी है हेलो एल्केन्स की, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी रिएक्शन लिखे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले कन्वर्जन में भी जो है मैं आपको बता चुका हूं, ईमानदारी से अगर मैं आपको बताऊं तो, ठीक है। एल्काइल हैलाइड है, अच्छा सोडियम एसिटिलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। एक्चुअली में रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहां से ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और NaBr जो है यहां से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही NaBr बाहर निकल गया ये बच गया CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये वाला जो नेगेटिव है ना ये यहां पर अटैक करेगा तो ये आपका एल्काइन प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक है। ऐसे ही रिएक्शन अगर LiLH4 के साथ कराएंगे, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराएंगे, मतलब रिडक्शन में हेल्प करता है, क्लोरीन को रिमूव कर देगा, हाइड्रोजन का ऐड हो जाएगा तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। उतने ही कार्बन का क्या बनेगा? एल्केन बनेगा, जितने कार्बन का एल्काइल हैलाइड है। और अगर डाइल्यूट
जिंक और डाइल्यूट HCl के साथ कर दो या सोडियम इथेनॉल के साथ कर दो, ये भी रिडक्शन में हेल्प करते हैं। देखो सोडियम इथेनॉल जो है ना बहुत ही धाकड़ रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन का ऐड कर देगा और ब्रोमीन को हटा देगा, एल्केन बना देगा उतने ही कार्बन का। ठीक है, अगर एल्काइल ऐड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करेंगे और ईथर ले लेंगे साथ में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है RMgX, मतलब CH3CH2 MgBr का फॉर्मेशन होगा। इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। समझ में आया? और द किंग ऑफ ऑल द रिएजेंट्स आर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और एल्काइल ऐड की रिएक्शन बेंजीन के साथ कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं इसको। यहां से जो है ना CH3CH2 नेगेटिव ये अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर, बेंजीन से H हटा देगा, H और HBr बाहर निकल गए, तो ये जो है ना एल्केन का फॉर्मेशन होता है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहलाते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अगले रिएक्शन आपने सुना होगा, देखो एल्काइल ऐड की रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। सोडियम ड्राई ईथर ले लो, ड्राई ईथर, तो क्या होगा? बहुत सारे फ्री रेडिकल बनेंगे, CH3CH2 फ्री रेडिकल, बहुत सारे इस टाइप के फ्री रेडिकल बनते हैं, और दो फ्री रेडिकल जो है ना आपस में बॉन्ड बना के 4 कार्बन का एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये हो गया। इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन। क्विक रिवीजन चल रहा है तो आपका मजा आ रहा होगा आपको, है नहीं? कमेंट कर दो यस या नो। चलिए, और अगर मैं इस एल्काइल ऐड की रिएक्शन किसके साथ कर दे? ब्रोमोबेंजीन या हेलोएरीन्स के साथ कर दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर या सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन करेंगे, तो तब भी जो है ना क्या बनेगा? एल्केन ही बनेगा। यहां से Br और NaBr बाहर निकल के, तो इसको बोलते हैं वुड्स-फिटिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? वुड्स-फिटिक रिएक्शन। समझ में आया नहीं आया? तो ये थे आपके प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स जो यहां पर खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाते हैं और इनका क्या काम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक के साथ सब बता रहा हूं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, और रिवीजन करते रहो। जेईई मेंस फाड़ दो इस बार का, ठीक है ना? 2 अटेम्प्ट है, दूसरे अटेम्प्ट की मत सोचो कि दूसरा एग्जाम देंगे ना, पहले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो। 1 महीना बच गया अभी यहां से, ठीक है ना? तो पहले एग्जाम के लिए बहुत ही धाकड़ प्रिपरेशन करो, तो दूसरे एग्जाम में और मोटिवेशन मिलेगा दूसरे एग्जाम को प्रिपरेशन करने का, है नहीं? तो सेकंड एग्जाम में देखो कि सर अप्रैल में सेकंड एग्जाम है, तो उसके लिए बहुत टाइम है, नहीं है आपके पास टाइम, तो ये पेन हार्ड वर्क और पेन के साथ अगर फर्स्ट एग्जाम की तैयारी करेंगे ना, तो सेकंड एग्जाम जो है आपका बहुत आसान पड़ेगा। ये मेरी राय है आपसे और गुजारिश है नहीं? फर्स्ट पेपर को किल करने की कोशिश करो, सेकंड पेपर अपने आप हो जाएगा। थैंक यू सो मच।